अगर आपके घर में रखी हैं ये सारी चीज़ें तो घर में आपके कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं कि क्या क्या है। घर का मंदिर सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य का केंद्र चक्र माना जाता है, ताकि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागे और उसे मानसिक शांति की प्राप्ति हो सके। अपने इष्ट देव की कृपा पाने के लिए और दुखों से लड़ने के लिए व्यक्ति पूरे मन से भक्ति भाव में लीन रहता है। अब ऐसे में घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें रखना शुभ माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में धन सुख समृद्धि आती है। अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको मंदिर में रखना शुभ माना जाता है, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, अपने घर के मंदिर में पीली कौड़ियाँ ज़रूर रखें। अगर पीली कौड़ियाँ नहीं हैं तो आप सफ़ेद कौड़ियों में हल्दी लगा करके उनको रख सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ ज़रूर अर्पित करें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हल्दी को घोल लीजिए और उसमें कौड़ियों को डाल लीजिए, फिर इसके बाद में उसको चढ़ा सकते हैं। श्रीयंत्र भी धन के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह यंत्र धन समृद्धि और धन के निर्माण में सहायक होता है। श्रीयंत्र को घर के पश्चिम दिशा में या फिर मंदिर व पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। इसे ध्यान से धारण करते समय यंत्र के बीच में धीरे धीरे पूजा करनी चाहिए। यंत्र आप तांबे का भी ले सकते हैं और स्फटिक का भी ले सकते हैं। अपने घर के मंदिर में शालिग्राम अवश्य रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। तुलसी के साथ शालिग्राम को रखने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में कुबेर यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। कुबेर को धन का देवता माना जाता है, साथ ही धन संरक्षण भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन दौलत स्थिर रहे और उसकी वृद्धि होती रहे तो कुबेर यंत्र की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में अगर भगवान है तो उनका धूप दीप उनका पूजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को दत्तक पुत्र कहा जाता है और उनको माता लक्ष्मी का वरदान भी प्राप्त हुआ है कि जहाँ गणपति बप्पा की पूजा होगी वहीं पर लक्ष्मी का निवास माना जाएगा, वहीं स्थायी रूप से वो निवास करेंगी। इसलिए अपने पूजा घर में भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य रखें, लेकिन ध्यान रखें कि गणेश जी की नाचते हुए मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी को विराजते हुए मूर्ति रखनी चाहिए, यानी कि बैठे हुए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अगर आप रखते हैं तो वो अत्यंत शुभ मानी जाती है। घर के मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी भी हैं, इसलिए इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में धन धान की कमी नहीं रहती है, यानी कि माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। घर में मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ शंख भी आए थे, इसलिए जहाँ भी शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। घर में मंदिर में जल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो गंगा जल, अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल रखें, नहीं है तो आप एक लोटे में ऐसे ही जल भर करके रख सकते हैं। गंगा जल का उपयोग करने से दरिद्रता दूर हो सकती है, रोग दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए अपने घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए और अपने घर में हमेशा गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। छोटे से तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रख दिया जाता है। यह जल आचमन कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि इससे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित रूप से आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ घटित होती हैं। नकारात्मक घटनाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं और समृद्धि के मार्ग आपके खुल जाते हैं। घर में पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी जरूर रखनी चाहिए।
चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक माना जाता है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रखना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क जो है वो आपका शांत रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा प्रभाव डालता है। मंदिर के प्रमुख द्वार के आसपास स्वस्तिक का चिन्ह जरूर अंकित करना चाहिए। द्वार पर और उसके बाहर आसपास की दोनों दीवारों पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे जो आपके घर में वास्तु दोष है वो दूर होता है और आपके मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और आपके घर से दरिद्रता दूर चली जाती है। तांबे का स्वास्तिक लगाने से घर में वास्तु दोष दूर होता है। तो जिनके घर में वास्तु दोष है उनको अपने घर में तांबे का स्वास्तिक जरूर लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी जैसी भी लगी है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद।